क्या होगा जब शहर के बीचों बीच अचानक से एक बहुत भयंकर सिंखोल खुल जाता है और इसके बाद तो लोगों से भरी एक पूरी बिल्डिंग उस सिंखोल में कई किलोमीटर नीचे जा फंसी। अब बीच शहर इतना बड़ा और गहरा सिंखोल कैसे खुल गया? वही बिल्डिंग में रहने वाले लोग जो कि अब जमीन के इतने नीचे फंस चुके हैं, वे इस भयंकर आपदा से जान बचाकर वापस ऊपर कैसे लौट पाएंगे? सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की नई डिजास्टर मूवी सिंखोल में। अब कहानी की शुरुआत 3 लोगों की एक छोटी सी फैमिली पार्क, उसकी पत्नी चैन और बेटे यंग से होती है, जिन्होंने अभी अभी अपने पिछले 11 साल की सेविंग्स को खर्च कर एक अच्छी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदा है। हालांकि आज जब तीनों भारी बारिश के बीच अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होने आए तो बिल्डिंग के सामने किसी की गाड़ी पार्क होने से उनका सामान शिफ्ट होने में प्रॉब्लम हो जाती है। सो पार्क तो गुस्से में गाड़ी के ओनर के पास बार बार फोन कर उसे गाड़ी को सामने से हटाने को कहता है, क्योंकि उसके घर का सारा सामान पानी में भीग रहा था। तभी कुछ देर बाद इसी बिल्डिंग से गाड़ी का ओनर मनसू बाहर निकलता है और उसने अपनी गाड़ी को गेट के सामने से हटा दिया। हालांकि अब भी मनसू अपनी रॉन्ग पार्किंग की गलती को मानने के बजाय पार्क पर ही रोब झाड़ने लगा, जो उसने उसकी संडे की नींद खराब कर दी। वहीं अब जब तक पार्क का बाकी सामान शिफ्ट हो रहा था तब तक वो अपनी बिल्डिंग के बाकी नए पड़ोसियों से मिलने लगा। अब यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है, साथ में एक सिंगल मदर भी थी, जो कि काम के दौरान अपने बेटे ली को कहती है कि वो किसी के लिए दरवाजा न खोले और घर पर ही रहे। अब सामान के शिफ्ट होने के बाद पार्क और उसकी फैमिली बहुत खुश थे, जो उन्होंने आखिरकार अपने जीवन भर की कमाई लगाकर खुद का घर ले ही लिया और अब उन्हें किराए पर नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि अभी उन्हें अंदाजा तक न था कि जिस बिल्डिंग में उन्होंने अपना ये घर लिया है उसके साथ जल्द ही क्या होने वाला है। वहीं अब अगले दिन से छोटे यंग ने अपने पेरेंट्स को कहना शुरू किया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हर बार उसका मार्बल एक ही साइड में चला जाता। पार्क और उसकी पत्नी समझ गई कि फिर तो यानी कि इस पूरी बिल्डिंग के फ्लोर्स एक साइड में नीचे झुके हुए हैं और कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। वहीं अब पार्क अपने ऑफिस जाने से पहले पास की जिम में मेंबरशिप लेने जाता है, क्योंकि अब उसका घर का सपना पूरा होने पर वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकता है। लेकिन जब उसने अंदर जाकर देखा कि यहाँ भी जिम का ट्रेनर उसकी बिल्डिंग का वही बदतमीज पड़ोसी मनसू ही है, तो उसने जिम को ज्वाइन करने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। हालांकि वो मनसू से बिल्डिंग के एक और झुके होने की बात करता है, जिसके बारे में मनसू ने कहा कि ऐसा तो उसने आज तक कभी नोटिस नहीं किया। वहीं पार्क अब खुद ही अपने ऑफिस जाकर ऑनलाइन बिल्डिंग के झुके होने को लेकर रिसर्च करने लगता है और उसे पता चला कि जिन भी एरिया में बारिश ज्यादा होती है तो उनमें जमीन के नीचे पानी भर जाने से वे खोखली हो जाती हैं और ऐसी जगहों पर खतरा हो सकता है, जिसे कि जानकर अब पार्क बहुत डर गया, क्योंकि उनके इस एरिया में बहुत बारिश होती है। हालांकि अब चूंकि पार्क अपनी सारी कमाई लगा चुका था तो वो अभी इसे इग्नोर करने का फैसला करता है और उसने अपने बाकी ऑफिस के साथियों को बताया कि वो जल्द ही उन सबको अपने नए घर पर डिनर के लिए बुलाएगा। इसके बाद पार्क अब शाम को घर वापस आकर अपने घर की खिड़कियां और बाकी चीजें चेक करता है। लकीली इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहीं जब वो अपनी फैमिली के साथ एक फैमिली फोटो खिंचवाने भी गया ताकि वो इसे अपने नए घर में लगा सके, तो सरप्राइजिंगली वहीं पड़ोसी मनसू यहाँ भी कैमरामैन था। उसने रिवील किया कि वो ऐसे ही हर जगह छोटे मोटे काम करता रहता है और इसके बाद मनसू पार्क के साथ भी मजाक करने लगा। अब पार्क का तो इससे मूड ही खराब हो गया, क्योंकि उसे हर जगह सिर्फ यही बेवकूफ पड़ोसी मनसू ही मिल रहा था। इतना ही नहीं, कुछ देर के बाद जब पार्क अपनी फैमिली के साथ नए घर की सेलिब्रेशन के बाद कैब भी बुलाता है तो यहाँ भी ड्राइवर मनसू ही आया और जैसा मनसू इंसान है वो यहाँ भी रेकलेस होकर बिना सिग्नल देखे ही गाड़ी चलाने लगता है। मनसू अपने हर एक काम को बिना सोचे समझे करता। वहीं अब आज फिर से तेज बारिश आ गई और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बारिश का पानी नीचे जमीन में जाकर अब यहाँ क्रैक्स पड़ने शुरू हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बिल्डिंग की नीचे की फाउंडेशन तक हिल चुकी थी। वहीं सुबह जब मनसू उठकर नीचे आता है तो यहाँ मेन गेट के शीशों पर क्रैक्स आए हुए थे और वे मनसू के हाथ लगाने पर पूरी तरह से टूट जाते हैं। हालांकि बाकी नेबर्स को लगा कि चूंकि मनसू ही पूरी बिल्डिंग में सबको परेशान करता रहता है तो उसी ने शीशा तोड़ा होगा और वे उसके विरोध करने के बावजूद उसे ही नया शीशा लगाने को कहते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि पूरी बिल्डिंग की नींव हिल चुकी है। लकीली पार्क ने ये नोटिस कर लिया कि उनकी बिल्डिंग के नीचे क्रैक्स आए हुए हैं और ऊपर सारे फ्लैट्स भी टिल्ट हो रहे हैं। सो पार्क जल्दी से इस एरिया के म्यूनिसिपल ऑफिस में कॉल कर कंप्लेन करता है कि वे इस बिल्डिंग की जांच कराएं, लेकिन उसे बताया गया
कि पहले उसे बिल्डिंग में रहने वाले सभी फैमिलीज के साइन लाने होंगे और अगर कोई रिपेयर करवाना हुआ तो सबको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ मीटिंग में भी सभी पड़ोसी आपस में ही लड़ने लगे। सबसे ज्यादा तो लोग मनसू को लेकर परेशान थे, क्योंकि एक तो वो खुद सबको परेशान करता ही है, साथ में उसका बेटा सैम भी कम नहीं। पूरी बिल्डिंग में तेज आवाज में गाने चलाना और स्मोकिंग करना, सैम के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें थी और सारी मीटिंग अब इसी में खराब हो गई। वहीं अब अगले ही दिन पार्क के ऑफिस से उसके 4 दोस्त आज डिनर के लिए आ जाते हैं। हालांकि उन्होंने भी नोटिस किया कि यहाँ तो हर ओर क्रैक्स आए हुए हैं, लेकिन पार्क उन्हें झूठ बोल देता है कि ये सब नॉर्मल ही है और डरने की कोई बात नहीं। जिसके बाद अब सभी पार्क के घर जाकर उसके नए घर की पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। वहीं कुछ देर बाद एक मेहमान ने नोटिस किया कि अचानक से बिल्डिंग में पानी आना ही बंद हो चुका है। सो पार्क के 2 मेहमान तो तभी चले गए, जबकि बाकी 2 मेंबर्स जिन्होंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, उन्हें पार्क आज की रात यहीं अपने घर पर सोने को कहता है। अब अगली सुबह पार्क की पत्नी चैन और बेटा यंग पास की शॉप से सामान लेने गए। हालांकि उनकी ट्रॉली बिल्डिंग में ही रह गई थी। ऊपर से पार्क कल रात के हैंगओवर में फोन भी नहीं उठा रहा। सो चैन अपने बेटे यंग को उसी ट्रॉली को लेने वापस बिल्डिंग में भेज देती है। जबकि अब तक पार्क के ऑफिस का भी एक साथी सोंग यहाँ पर कैब बुलाकर अपने ऑफिस जाने लगता है। हालांकि अब उसकी कैब का ड्राइवर सोंग को कैब में बैठाकर खुद दूर जाकर फोन पर बात करने लगा। जबकि मनसू भी इसी वक्त बिल्डिंग के हर घर में जाकर पता कर रहा था कि कल रात से उन सब के घर में पानी क्यों नहीं आ रहा। उसे इसी दौरान पता चला कि बिल्डिंग के ज्यादातर लोग तो अपने काम के लिए ऑफिस निकल चुके हैं। वहीं वो बच्चा ली, जिसकी माँ ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया था, वो जानबूझकर मनसू का जवाब नहीं देता और मनसू को लगा कि ली भी अपनी माँ के साथ बाहर चला गया होगा। जिसके बाद वो अब अपनी बिल्डिंग की छत पर जाकर देखने लगता है कि आसपास की बिल्डिंग्स में पानी आ रहा है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं की बिल्डिंग में है। यही साइड में उसका बेटा सैम हमेशा की तरह सबसे छुपकर स्मोक कर रहा था और तभी हर ओर एक तेज आवाज के साथ पूरी ही बिल्डिंग हिलने लगती है और जो वो नीचे से खोखली हो चुकी थी अब उसने जवाब दे ही दिया और एक झटके के साथ बिल्डिंग के चारों ओर से एक गहरा सिंखोल खुलते हुए अब पूरी ही बिल्डिंग उसके अंदर धंसने लगती है। बीच शहर में कई किलोमीटर गहरा एक बहुत बड़ा सिंखोल खुल गया और वो पूरी बिल्डिंग अब काफी नीचे जाने के बाद एक संकरी जगह पर जाकर फंस जाती है। वहीं ऊपर सोंग जो कि कैब में बैठा था वो भी गाड़ी समेत नीचे गिर गया और उसने देखा कि अब उसके साइड में ऊपर से रोड वाली गाड़ियां नीचे गिर रही हैं। तभी सोंग की गाड़ी अब नीचे सरकते हुए उसी बिल्डिंग की छत पर जाकर गिर गई, जो कि वहां मौजूद मनसू से टकराते हुए बचती है और फिर वो सीधी पार्क के फ्लोर पर पहुंच गई, जहां पार्क जल्दी से गाड़ी से सोंग को बाहर निकालता है। जहां अब उन्हें बाकी कुछ तो समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। सो वे मिलकर पहले बिल्डिंग में मौजूद सारे लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं। पार्क और सोंग अब मिलकर उनके ऑफिस की एक और एम्प्लॉई किम को सामान के नीचे से निकालते हैं। तभी ऊपर से मनसू भी नीचे आ गया। लकीली अब तक वे चारों ही सेफ थे। तभी पार्क को चिंता होने लगी कि उसकी पत्नी और बेटा कहाँ हैं, जिस पर मनसू ने बताया कि उसने तो उन्हें सुबह स्टोर से सामान लाने के लिए बिल्डिंग से बाहर जाते देखा था, यानी कि वे सेफ होंगे। और ये सुनकर तो पार्क को बहुत सुकून मिलता है कि कम से कम उसकी पत्नी और बेटा तो ऊपर सेफ बच गए। हालांकि अभी उसे ये नहीं पता कि उसका बेटा बिल्डिंग के गिरने से पहले ट्रॉली को वापस लेने वापस बिल्डिंग में आ गया था। वहीं अब सभी बचे हुए मेंबर्स बिल्डिंग की छत पर जाकर देखते हैं कि वे तो अब इस बिल्डिंग के साथ जमीन के कई किलोमीटर नीचे तक आ चुके हैं और ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा। ऊपर से उनके मोबाइल फोन्स में कोई सिग्नल भी नहीं जो वे मदद के लिए फोन ही कर ले। वहीं इतने ज्यादा नीचे होने से उनकी आवाज भी ऊपर तक नहीं जा सकती। तभी उन्हें पीछे से किसी के आने की आहट हुई और ये तो मनसू का बेटा सैम था, जो कि स्मोकिंग करते हुए यहीं छुप गया था। वहीं अब किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वे आगे क्या करें, तो सभी डर जाते हैं। लेकिन तभी सैम ने सबको समझाया कि अभी तो ये बिल्डिंग और नीचे खिसक सकती है, जबकि जल्द ही ऊपर से और भी मलबा अगर नीचे गिरा तो वे सब दब जाएंगे। सो उन सबको सबसे पहले शांत होकर अभी खुद के सर्वाइवल के बारे में सोचना होगा। उन्हें प्लान बनाकर सबसे पहले ऊपर कोई सिग्नल भेजना होगा कि वे जिंदा हैं और उन्हें मदद चाहिए। और जब तक उन्हें कोई रेस्क्यू नहीं करता तब तक उन्हें बिल्डिंग से खाने पीने की सप्लाईज और सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठा करने होंगे। अब बाकी सभी लोग जो कि डरे हुए थे वे सैम की समझदारी को देखकर हैरान रह गए, जो उसे सर्वाइवल के बारे में इतना कुछ पता है। ऊपर से सैम मनसू जैसे गधे का बेटा था, तो वो इतना समझदार कैसे निकला ये किसी को भरोसा नहीं होता।
तो वहीं अब तक ऊपर भी सरकारी अथॉरिटीज ने आकर पूरे सिंखोल को चारों ओर से कवर कर लिया था, जहां शुरू में वे इसके अंदर भी नहीं जा सकते क्योंकि उस बिल्डिंग की गैस लाइंस एक एक कर फटे जा रही थी। और इसके थोड़ी देर बाद सब शांत होने पर जब कुछ लोग रस्सियों से लटक कर नीचे जाने की कोशिश भी करते हैं, तो पहले तो ये सिंखोल इतना ज्यादा गहरा था कि वहां तक वे रस्सियों से पहुंच ही नहीं सकते। ऊपर से आसपास का सरफेस कमजोर होने से ऊपर से मिट्टी नीचे गिरने लगती है, जिससे कि सभी रेस्क्यूअर्स को वापस ऊपर लौटना पड़ा। यानी कि इस सिंखोल के आसपास का पूरा एरिया ही डेंजरस हो चुका है। सो सरकार अब जल्दी से आसपास की सारी बिल्डिंग्स को खाली कर वहां रहने वाले लोगों को बसेस में भरकर दूर भेजने लगती है। इसमें पार्क की पत्नी चैन और उसी बच्चे ली की माँ भी थी और दोनों को नीचे उस बिल्डिंग में फंसे अपनी अपनी फैमिलीज को लेकर बहुत चिंता होने लगती है। वहीं अब तक ये खबर न्यूज से लेकर इंटरनेट तक हर जगह फैल चुकी थी, जबकि नीचे अब पार्क अपने दोनों ऑफिस के दोस्तों से माफी मांगता है जो उसके घर आने से वे भी यहाँ फंस गए। वहीं अब तक धीरे धीरे रात होते हुए बारिश आ जाती है और इससे ठंड बढ़ने लगी। सो सभी सर्वाइवर्स अब गर्म रहने के लिए अपने घरों के फर्नीचर को जलाने लगते हैं, जबकि सैम ने अब तक उन सब के लिए आसपास के घरों से खाना इकट्ठा कर लिया था। हालांकि ये ज्यादा नहीं है क्योंकि जब ये बिल्डिंग नीचे गिरी तो ज्यादातर खाना और पानी तो वेस्ट ही हो गया और अब सबको बहुत कम खाने और पानी पर जीवित रहना होगा जब तक कि ऊपर से मदद नहीं आ जाती। वही अब सुबह होने पर जब बारिश रुक गई तो ऊपर से फिर से अंदर देखने के लिए कुछ ड्रोन्स को नीचे भेजा जाता है, लेकिन वे भी अनस्टेबल होते हुए सीधा बिल्डिंग की छत पर जा गिरे। तभी मनसू ने आइडिया दिया कि वे इसमें खुद को रिकॉर्ड कर ऊपर सब बता सकते हैं कि वे अभी भी जिंदा बचे हैं और उन्हें बाहर निकाला जाए। हालांकि अब वीडियो के रिकॉर्ड होते ही फिर से पूरी बिल्डिंग नीचे की ओर जाने लगी, जिससे कि छत टेढ़ी होने से अब सर्वाइवर्स एक और गिरने लगते हैं। सो सभी लोग अब जल्दी से ऊपर की ओर जाते हुए कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे नीचे न गिरे। और इसी बीच एक मेंबर सॉन्ग जो कि कुछ पकड़ नहीं पाया, जब वो बिल्कुल कोने पर आकर नीचे गिरने वाला था तो बाकी मेंबर्स उसके लिए रस्सी फेंक कर अब किसी तरह से उसे ऊपर खींच लाते हैं। हालांकि इसी बीच आखिर में रस्सी टूट गई, जिससे कि मनसू जो कि सबसे ऊपर था अब वो मिट्टी से भरे दलदल में गिर जाता है। वही रस्सी भी उसे खींच नहीं पा रही थी। सो अब अपने पिता को मरते देखकर उसका बेटा सैम भी नीचे ही कूद गया और दोनों की अब बचने की कोई उम्मीद नहीं रही क्योंकि अब तो रस्सी भी काम नहीं कर रही। लेकिन तभी पार्क को एक आइडिया स्ट्राइक होता है और वो जल्दी से नीचे अपने फ्लैट में जाकर वहां की खिड़की का शीशा तोड़ देता है, जिससे सारी मिट्टी के साथ मनसू और उसका बेटा सैम भी बाहर निकल आए और सभी मेंबर्स अब जल्दी से उन्हें होश में लाने लगते हैं। लकीली वे अब तक जिंदा थे। जबकि ऊपर वाला ड्रोन अब फिर से एक्टिवेट हो जाता है और उसके वापस ऊपर जाते ही फाइनली सबको पता चल ही गया कि नीचे बिल्डिंग में अभी भी बहुत से लोग जीवित बचे हैं। वहीं पार्क की पत्नी चैन अपने पति को जीवित देख बहुत खुश थी, मगर अब वो ये सोचकर डर गई कि वीडियो में उसका बेटा यंग कहीं नहीं था, तो फिर वो कहाँ होगा। और क्या नीचे पार्क को पता भी है कि उसका बेटा भी यहाँ बिल्डिंग में फंसा है। वहीं अब बिल्डिंग में फंसे एक और बच्चे ली की माँ भी रोने लगती है क्योंकि उसका भी बेटा वीडियो में नहीं था। ऊपर से एक और प्रॉब्लम, दरअसल उस सिंखोल के आसपास की सारी जमीन अनस्टेबल होने से अब ऊपर से मलबा गिरने से वे सब मर सकते हैं। सो सरकार आसपास के लोगों से इजाजत मांगने लगी कि वे उन्हें अपनी बिल्डिंग्स को तोड़ने दे ताकि कहीं उनकी बिल्डिंग उस सिंखोल में फंसे उन सर्वाइवर्स के ऊपर न गिर जाए और नीचे उन पर प्रेशर कम किया जा सके। हालांकि बाकी लोग शुरू में इस पर सहमत नहीं थे क्योंकि सिर्फ उन कुछ लोगों के लिए वे अपने अपने घरों को क्यों तोड़वाएं। लेकिन आखिर में एक बूढ़े आदमी ने समझाया कि अगर वे ऐसा करके एक भी जान बचा लेते हैं तो इसमें किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सो अब लोगों का अप्रूवल मिलने पर सरकार आसपास की सारी बिल्डिंग्स को तोड़कर नीचे गिराने लगती है क्योंकि अब जल्दी बहुत बड़े तूफान के साथ बारिश भी आने वाली थी और इससे नीचे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। जबकि नीचे पार्क आखिरकार मनसू से पूछ ही लेता है कि क्या उनके अलावा इस बिल्डिंग में और भी कोई होगा, जिस पर मनसू ने बताया कि बिल्डिंग गिरने से कुछ देर पहले वो पानी के लिए सबके घरों में जा रहा था तो उसे कोई नहीं मिला, यानी कि यहाँ उनके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन मनसू को ये नहीं पता कि वो छोटा बच्चा ली यही है जिसने अपनी माँ के कहने पर उसे जवाब नहीं दिया था। वहीं खुद पार्क का बेटा यंग भी यही है जो कि ट्रॉली लेने वापस इसी बिल्डिंग में आ गया था और पार्क को अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता। वहीं अब तक पार्क के 2 एम्प्लॉइज भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वे परेशान तो थे कि क्या पता वे यहाँ से कब निकल पाएं,
लेकिन जिस तरह से अब तक उन सब ने एक साथ मिलकर काम किया है तो इसी तो उन्हें उम्मीद मिली कि वे सब बच ही जाएंगे। तभी अब ऊपर से बलून से बंधकर कई सारी काम की चीजें नीचे भेजी जाने लगती हैं, जैसे अंधेरे में देखने के लिए फ्लैश लाइट, खाना और पानी, साथ में ऑक्सीजन के टैंक ताकि दबने पर वे सांस ले सके। और आखिर में एक सैटेलाइट फोन भी था जिससे कि वे ऊपर कांटेक्ट कर ये कंफर्म कर सकते थे कि नीचे के हालात क्या हैं। तो सभी अब जल्दी से ऊपर कांटेक्ट कर उन्हें सब बताने लगते हैं। तभी चैन ने फोन पर पार्क से पूछ ही लिया कि क्या उनका बेटा यंग उसी के पास है। और ये जानकर तो अब पार्क हैरान रह जाता है क्योंकि उसका बेटा तो यहाँ कहीं नहीं था, यानी कि वो नीचे कहीं बिल्डिंग में फंसा होगा। असल में छोटा यंग तो यहाँ इसी बिल्डिंग के पार्किंग में एक गाड़ी में डरा हुआ बैठा था। तो अब ऊपर पार्क को उसके बारे में पता चलने पर वो अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर बिल्डिंग में एक एक फ्लोर नीचे जाने लगता है ताकि उसे किसी न किसी फ्लोर पर अपने बेटे यंग का पता चले। तो वहीं ऊपर भी जब रेस्क्यूअर्स फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे तो आसपास का बाकी स्ट्रक्चर्स नीचे सिंकहोल में गिरने लगता है और यहाँ एक बड़ी बिल्डिंग अब ऊपर ही फंसकर सिंकहोल को ही ब्लॉक कर देती है, यानी कि अब उस सिंकहोल के बंद होने से वे नीचे नहीं जा सकते। और अगर ये बड़ी बिल्डिंग नीचे सर्वाइवर्स वाली बिल्डिंग पर गिरी तो वे सभी मारे जाएंगे। वहीं नीचे भी अब झटकों के लगने से पार्क की रस्सी टूट गई और वो अपने बाकी ग्रुप से अलग होकर नीचे पहुंच जाता है, जबकि अब तक आसपास से पानी गिरना और फिर से बारिश होनी शुरू हो चुकी थी, जिससे अब बिल्डिंग में एक एक कर पार्किंग लॉट में पानी भरना शुरू हो गया। वहीं छोटा यंग तो रोने लगता है क्योंकि उसे तो तैरना भी नहीं आता। तभी अब पार्क भी किसी तरह से गिरते पड़ते पार्किंग लॉट तक आ ही गया, लेकिन यहाँ से अपना बेटा कहीं नहीं मिलता तो उसे समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे, क्योंकि यंग तो यहाँ पार्किंग में भी कहीं नहीं था। तो पार्क अपने बेटे का नाम पुकार कर रोने लगता है। लकीली तभी उसे एक पाइप से यंग की आवाज आई और पार्क ने देखा कि उसका बेटा जो पहले गाड़ी में था वो आसपास पानी भरते देखकर साथ वाले पाइप में छुप गया। और पार्क की तो अब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि उसका बेटा उसे फिर से सेफली मिल चुका था। तभी अब पाइप से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाने पर उन्हें बिल्डिंग की वही बूढ़ी औरत मिलती है और उन्होंने रिवील किया कि उसे वही छोटा बच्चा ली मिला था, लेकिन अब उसने दम तोड़ दिया है। अब पार्क ने नोटिस किया कि धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग में पानी भरते हुए अब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुका है। सो उन्हें जल्द से जल्द पाइप से ऊपर जाना होगा, लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा कि वो ऐसे चढ़ नहीं सकती, वैसे भी उसने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है। सो वो अब पार्क को जाने से पहले उसी बच्चे ली के बाल आखिरी निशाने के रूप में पार्क को देती है ताकि ली की माँ को कम से कम उसकी कोई निशानी तो मिले। और इसके बाद अब जल्दी से पार्क अपने बेटे यंग को पीठ पर बांधकर ऊपर चढ़ने लगता है, जिससे वो जल्दी सेकंड फ्लोर पर आकर बाहर की दीवार तक पहुंच गया। और यहाँ वो सावधानी से एक कोने पर निकलकर ऊपर अपने साथियों का नाम पुकारता है। वहीं ऊपर तो बाकी सब पहले से तैयार थे और वे जल्दी से ऊपर से रस्सी फेंक पार्क और यंग को सेफली ऊपर ले आते हैं। लेकिन खतरा भी टला नहीं था क्योंकि यहाँ तो पानी लगातार बढ़ते ही जा रहा है। वहीं उन्होंने बिल्डिंग की छत पर जाकर देखा कि कैसे उनके सिंकहोल के ऊपर तो अब एक दूसरी बिल्डिंग अटकी हुई है और वो भी जल्दी नीचे गिर जाएगी, यानी कि अगर वो नीचे गिरी तो सबका मरना तय है। ऊपर से यहाँ लगातार पानी के भरने से उनकी मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं। तो सभी अब डरते हुए पानी में तैरने की चीजें इकट्ठा करने लगे, लेकिन तभी पीछे से मनसू सबको चौंकाते हुए दिखाता है कि कैसे उसने दिमाग लगाते हुए इस बिल्डिंग का पानी का टैंक ही उखाड़ लिया है, जिसमें कि वे सब एक साथ घुस सकते हैं और ये बाकी चीजों से ज्यादा सेफ है। इतना ही नहीं, जब बाकी सब जल्दी से टैंक में घुस गए तो मनसू खुद बाहर रहकर उस टैंक का ढक्कन बंद करता है, क्योंकि अब तक डर के मारे किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इस टैंक का ढक्कन बाहर से ही बंद होता है। और मनसू जिसकी वजह से पड़ोसी हमेशा परेशान रहते थे, अब वो सबकी जान बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस दे रहा है ताकि बाकी सब के साथ अंदर उसका बेटा सैम भी बच जाए। तभी अब ढक्कन के बंद होते ही ऊपर से दूसरी वाली बिल्डिंग नीचे गिरने लगी, जिससे कि टैंक नीचे पानी में जाने लगता है। लेकिन टैंक के इतना बड़ा होने से किसी को कोई चोट नहीं आई और फिर कुछ देर के बाद वो टैंक अपने आप ऊपर जाने लगा। लेकिन उनकी बुरी किस्मत की वो वायर्स में उलझ जाता है। सो अंदर मौजूद सभी लोग मिलकर टैंक को हिलाने लगे ताकि वो वायर से निकलकर ऊपर जा सके। अब ये तरीका काम तो किया, लेकिन फिर से थोड़ी ऊपर जाते ही इस बार एक लोहे की बीम ही टैंक में घुस जाती है, जिससे पानी तो अंदर आ ही रहा था, साथ में वे वहीं फंस गए। तो अब सभी फिर से उसे निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे अंदर से बीम को नहीं निकाल सकते।
तभी अब फिर से मनसू, जो कि ऑक्सीजन टैंक के सहारे अब तक बचा हुआ है, वो बाहर से आकर टैंक को फाइनली बीम से निकाल ही देता है। जबकि सोंग ने जल्दी से टैंक के छेद में अपना हाथ डाल दिया ताकि पानी अंदर ना सके। बाहर मनसू, जिसकी ऑक्सीजन खत्म होने आई है, वो उसका हाथ पकड़कर टैंक के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि वो हाथ नहीं पकड़ पाया और अब तो उसकी गैस भी खत्म हो चुकी थी। सो मनसू ने भी मान लिया कि वो यहाँ से बच नहीं पाएगा और यहीं डूब जाएगा। लेकिन किस्मत फिर से खेल दिखाती है। टैंक से लटकी वायर्स में गलती से मनसू का पैर अटक गया और वो भी टैंक के साथ जल्दी से ऊपर खींचा हुआ चला आता है। अब जल्द ही जब टैंक पानी के ऊपर आ गया तो अंदर मौजूद लोग समझ नहीं पाते कि वे इसका ढक्कन कैसे खोले। वहीं टैंक में अब पानी भी भर रहा था तो वे अंदर ही डूबने लगते हैं, क्योंकि इस टैंक का ढक्कन बाहर से ही बंद और खुल सकता था। लेकिन अब फिर से मनसू बाहर टंकी के ऊपर चढ़कर उसके ढक्कन को खोलकर सबकी जान बचा लेता है। वहीं अब तक ऊपर से रेस्क्यूअर्स ने भी देख लिया कि सर्वाइवर्स टैंक के सहारे ऊपर आ चुके हैं। सो वे जल्दी से एक क्रेन से टैंक को उठाकर ऊपर ले आए और मनसू इसी के साथ अब सबका हीरो बन चुका था। वहीं पार्क अपनी फैमिली को गले लगाकर अब ली की माँ को भी उसकी आखिरी निशानी देता है, जो उसने उस बूढ़ी औरत से वादा किया था। अब धीरे धीरे इस घटना को कई महीने बीत चुके हैं। आज पार्क और उसकी फैमिली के साथ मनसू भी सोंग और उसकी पत्नी से मिलने एक जंगल वाले ट्रेलर में आए हैं। उस घटना के बाद से वे सब एक दूसरे के हमेशा के लिए दोस्त बन चुके हैं। वही मनसू, जिसे कि हर कोई परेशान रहता था, अब उसके भी दोस्त बन ही गए। हालांकि अब भी मनसू ने अपनी पहली वाली हरकतें नहीं छोड़ी, लेकिन अब बाकी सबको इनकी आदत हो चुकी है। वे मजाक भी करते हैं कि अब चूंकि उनकी बिल्डिंग की डूबने से उन सबको सरकार की ओर से घरों के पैसे मिल चुके हैं, तो वे इनका क्या करेंगे। उनमें से अब तक भी कोई किसी ऊंची बिल्डिंग में फ्लैट लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। अब कहानी के शुरू में मनसू, जो कि हर किसी को परेशान किया करता था, आखिर में वो सबका हीरो बन गया और जब उन पर मुसीबत आई तो सबने एक साथ मिलकर काम किया और वे उससे बच ही निकले। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो मूवी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही यूनिक सर्वाइवल मूवीज के लिए। थैंक यू।